क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि एक गोल्ड स्मिथ है जिसमें कि 351 रिंग्स ऑफ गोल्ड है, ठीक है। ही सेल्स सम ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 4%, ठीक है। 4% के लॉस में 51 नंबर क्वेश्चन है। 4% के लॉस में यानी माइनस, और रेस्ट एट 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो मेकिंग ओवरऑल एट 8%, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिंग्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया तो कितना हो जाएगा? ये 7 और ये 12 हो जाएगा। रेशियो 7 और 12 का आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 19, यानी कि 12 अपॉन में 19 इंटू 361, 361 रिंग है। तो कितना हो जाएगा? ये 228। लेकिन ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मिचेल जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी, ठीक है। न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क कवरिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 700, 250 माइल, ठीक है। 8 आवर में पार्शियली बाई कार एट 30 माइल एंड रेस्ट बाई ट्रेन 35 माइल। द डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार है, कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार? तो कितना हो जाएगा? 180 अपॉन में 52। 52 रुको, यहाँ से 250 माइल है। एवरेज स्पीड निकाल देंगे ना, टोटल एवरेज स्पीड को कितना, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 लग रहा है। तो 250 बाई 8 कितना हो जाएगा? 250 बाई 8, 250 बाई 8 नहीं करेंगे, दूसरे क्या कोई और तरीके से बनाते हैं। तो x बाई 30 प्लस 30 माइल से, और 250 माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? अपॉन में 35, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार, ठीक है। इक्वल टू कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइल्स, ठीक है। यहाँ इनकी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 करते हैं। एक रैबिट है एक रैबिट है जो टेक्स करता है 22 लीव्स फॉर एवरी 17 लीव्स ऑफ ए कैट, ठीक है। 22 लीव्स ऑफ ए रैबिट आर इक्वल टू 70 लीव्स ऑफ ए कैट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ रैबिट एंड कैट? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रैबिट एंड कैट कितना हो जाएगा? 22 लीव्स है अपॉन में 22 और इस टू 17 इस अपॉन में 17, यानी कितने के बराबर? 1:1 के बराबर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 54 नंबर क्या बोल रहा है कि 171 जो है डिवाइड कर दिया गया अमंग 4 फ्रेंड्स इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर्सन हु गॉट द ग्रेटेस्ट शेयर? ग्रेटेस्ट शेयर कितना हो जाएगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके मेरे को बताना कितना हो गया एलसीएम। बाकी जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, 15, 12 और 10, ठीक है। तो लार्जेस्ट शेयर कितना है? 20। तो 20 अपॉन में सारे का सम और इंटू 171, ठीक है। सारे का सम कितना हो जाएगा? 57 और इंटू 171, काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 60। ऑप्शन डी हमारे से आंसर होगा, ठीक है। 55 नंबर पे 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ करिश्मा इज वाज 1/3 of the age of Babita, ठीक है। 14 years since the ratio of the age of Karishma and Babita is 5:9। Find the ratio of the present age of, ओके, प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम लोग? लेट कर देते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ करिश्मा बबीता एक्स और वाई है, ठीक है। तो x-10 अपॉन में y-10 इक्वल टू कितना? 1/3 के बराबर है। और x+14 और y+14 इक्वल टू कितना? 5/9 के बराबर है। दोनों का रेशियो इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58, ठीक है। तो 26 रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, फाइनल रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज यानी कि 26 में से 10 गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा?
26/58, 1 और 3 और 2 और 9। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। क्या बोला कि रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1/5। 1/5। ठीक है। When x and 5x are added to the numerator and denominator respectively to the given fraction, then the ratio of the new fraction will be, new fraction कितना हो जाएगा? तो लेट द फ्रैक्शन कितना है? लेट 5/5 k/5 के। ठीक है। क्या हो जा रहा है? k+x/5 के प्लस 5x हो जा रहा है, जो कि बराबर है कितने? k+x, और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे यानी k+x। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1/5। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि x जो है वेरीज करता है डायरेक्टली y और x का इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ z। ठीक है। और x जो है वो वेरीज करता है इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ z। ठीक है। व्हेन y जो है 75 होगा एंड x 6 होगा, देन z जो होगा 5 होगा। फाइंड द वैल्यू x। x का वैल्यू निकालना है जब y 24 होगा और z 4 होगा। तो जैसे कि x जो है वो प्रोपोर्शनल है y का। ठीक है। और x जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/z² का। ठीक है। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू 75/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 2। और एक में हो जाएगा कितना? x इक्वल्स टू 2 इंटू 24/4 का स्क्वायर। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58 नंबर। 58 में क्या बोल रहा है कि x जो है वेरीज करता है डायरेक्टली एज y² + z²। ठीक है। और एट y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ x इज 15 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो x इज प्रोपोर्शनल टू y² + z² है। ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k कांस्टेंट आ जाएगा, तो y² + z²। और 15 जब होता है तब k की वैल्यू 1² + 2²। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है। k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जब 39 होता है तब k की वैल्यू 3 होगी और 2² + z² हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 से 3 कटेगा, 1/3। और 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, 9 का रूट 3। यानी z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 59 करते हैं। वेट ऑफ ए सुमो जो है वो जॉइंटली वेरीज एज हाई हाइट, हिज हाइट एंड हिज एज। ठीक है। व्हेन वेट इज 1.2 मीटर एंड एज जो है वो 20 साल है, देन हिज वेट इज 48 kg। ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द सुमो व्हेन हिज वेट इज 1.5 मीटर एंड एज इज 30 ईयर्स। ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? वेरीज कर रहा है यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू H और A। ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K × H × A। ठीक है। जब 48 है वेट, तो K हमें नहीं पता, और हाइट कितनी हो जा रही है? 1.2, और एज कितनी हो जा रही है? 20। तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है? 2। अब क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि हमें वेट दिया हुआ है, वेट निकालना है हमें। ठीक है। सेकंड सेकंड इक्वेशन में वेट निकालना है, तो 2 और k की वैल्यू कितनी? 2 है, और हाइट कितनी? 1.5 इंटू एज कितनी? 30। तो पॉइंट हटाएंगे 10, 10 कैंसिल, 15 × 3 = 45, और दूनी 30 और 30 90, 90 kg। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इफ ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A + B और B + C और C + A जो है 5 6 9 है, और ABC जो है 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू निकालना है। तो कैसे हो जाएगा? लेट कर लेते A + B + B + C
प्लस सी प्लस ए, अगर तीनों को सम कर दें तो कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? 5 6 6 5 11 और 9 20। 20 एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से 2a निकलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c निकलेगा इक्वल्स टू 20x। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c निकल के कितना आ जाएगा? 10x। ठीक है, 10x आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 1 मान लें, ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 1 मान लें, लेट कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू 1 होगा, तो a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो c निकालना है, तो c निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10 हो जाता है, तो यहाँ से c निकलेगा कितना? 10 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 10 माइनस ए प्लस बी, तो 10 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 10 और माइनस ए प्लस बी कितना है? 5। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। सी की वैल्यू 5 यानी ऑप्शन 5 हमारा सही आंसर होगा। सी की वैल्यू 5 कैसे? ए प्लस बी की वैल्यू 5 कैसे आई है? 5 यहाँ से आई, 5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी जो है हैव अमाउंट्स दिया हुआ है इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 61 निकाला है। ठीक है, ए बी सी जो है हैव अमाउंट्स इन द रेशियो 3 4 5 दिया हुआ है। फर्स्ट बी जो है गिव करता है 1/4 ऑफ ए और 1/4 ऑफ सी और 1/4, देन सी गिव्स 1/6 टू ए। फाइंड फाइनल रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ए बी सी का फाइनल अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो 3x 4x और 5x दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3x प्लस एक्स, यहाँ पे 2x और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस एक्स। क्योंकि बी जो दिया हुआ है 1/4 ऑफ ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ 2x और यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस एक्स और यहाँ पे 2x ही रहेगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो 5x 2x और 5x, एक्स एक्स कैंसिल होगा, 5:2:5, 5:2:5, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेवल 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।